हम स्ट्रेस को किस तरह से कोप अप कर सकते हैं और ओवरकम करके आगे जा सकते हैं। राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस चीज से मुझे स्ट्रेस आ रहा है। हाँ। आइदर सिचुएशन हो सकता है, या थॉट हो सकता है, या कोई और एक्सवाइजेड रीजन हो सकता है। वो स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करना, और वो रियल है कि अनरियल है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत बार हमारे दिमाग में वो चलते रहता है, एक्चुअल रहता ही नहीं है कि मेरा ऐसा होगा, मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, वो ऐसा बोलेंगे, मैं ये आंसर नहीं कर पाऊंगा, एंड लाइक दैट हम उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एक्चुअल सिचुएशन सामने नहीं है। तो स्ट्रेसर क्या है, अगर ये ऐसा दिमाग में ये कर रहा है तो हमको उसको वहां से हटाना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट में आना पड़ेगा। देखिए, अगर स्ट्रेस को कोप अप करने का एक बहुत अच्छा वे है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस इलिमिनेट होते हैं, वो ऐसा है कि हम एक तो स्ट्रेस क्यों होता है, हम जहाँ पे होने चाहिए उस सिचुएशन में हम वहाँ नहीं होते, इसलिए स्ट्रेस डेवलप होता है। ये अगर हमको समझ में आए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली एक्टिविटीज का एनालाइज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट के थॉट्स दिमाग में आते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड आते हैं। हम मिनिमम प्रेजेंट में रहते हो। तो अगर स्ट्रेस कम करना है तो मैक्सिमम आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, आपको आपके हॉबीज को डेवलप करना पड़ेगा। जो आपकी हॉबी है, आपकी हॉबी, आपको मल्टीपल थिंग्स पसंद आ सकते हैं। किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है। मल्टीपल थिंग्स यू कैन लाइक, लेकिन उसमें आपकी हॉबी वही रहती है जिसमें आप वो काम करते वक्त आप अपना टाइम भूल जाते हो कितना जा रहा है, आप अपनी भूख प्यास भूल जाते हो कितना जा रहा, उसमें कितना टाइम आपने स्पेंड किया, एंड यू एंजॉय दैट टाइम। वो आपकी रियल हॉबी है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। आप दिन में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो, रोज नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम आप 2 घंटे हफ्ते में खुद के लिए निकालना जरूरी है। ये सब स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स है। और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, एक्सप्लोर करो। उसमें से हमको अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज खुद को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रैशनल थॉट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इरेशनल थॉट्स की वजह से ये होता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे तो वो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ निगेटिव मूड और ये सब उसकी इंटरपर्सनल रिलेशंस बिगड़ने लगेंगे। जहाँ काम कर रहा है वो अफेक्ट होगा, वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। फिर हेल्थ इश्यूज में और इंटरपर्सनल रिलेशंस भी डेवलप नहीं होंगे। खुद का डेवलपमेंट भी, नए काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो नए स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएगा। और फिजिकल लेवल पे बिकॉज ऑफ ये डिप्रेशन, उसके हेल्थ इश्यूज मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये भी डेवलप हो सकते हैं डिप्रेशन के साथ साथ, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में होते हैं। और साइकोलॉजिकल लेवल पे और एक ये हो सकता है, अगर डिप्रेशन ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते पेशेंट सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। मतलब पेशेंट सुसाइड करने के बहुत चांसेस रहते हैं। और जो मेजर डिप्रेशन में रहते हैं वो तो हाई रिस्क रहते हैं सुसाइड करने के। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स का ओरिएंटेशन देना चाहिए। हाँ। मास मतलब कंपनीज में अ, उन्होंने एक तो अवेयर होना चाहिए खुद ने कि हमको इस चीज के बारे में जानकारी रहनी जरूरी है। तो टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम क्या है, हैजार्ड्स क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो बैठ बैठ के काम कर रहे हैं उसके क्या हैजार्ड्स है। ये अगर उनको उस चीज का इंपॉर्टेंस पता चले एम्प्लॉयर्स को, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप है, एक बार उनको ये पता चले कि ये है हेल्थ हैजार्ड्स है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो उसमें हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आप एनवायरमेंट स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हो। उसमें शॉर्ट ब्रेक्स लेना, कुछ वीकेंड्स पे मतलब छुट्टी होने के पहले कुछ छोटे छोटे गेम्स प्ले करना, या एंटरटेनिंग एक्टिविटी करना। कुछ नहीं, 15-20 मिनट आधा घंटा हम उसको टाइम दे सकते हैं कि और या किसी को हायर कर सकते हैं उन लोगों के एंटरटेन के लिए। हर बार हायर करना जरूरी नहीं, कभी उनमें से पोटेंशियल है जो आपके एम्प्लॉय, कोई सिंगिंग है, कोई मिमिक्री करता है, तो उनको वो करने के लिए एनकरेज करना, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो ऐसे, या अगर कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना, थोड़े उस पर डिस्कशंस करना, ऐसे बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं, एज ए एम्प्लॉयर कर सकता है वो, कि स्ट्रेस कम से कम हो।
ओल्ड एज स्ट्रेस डेवलप होने के जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल रीजंस है। एक तो हेल्थ इश्यूज, वन थिंग कि अगर उनको हेल्थ इश्यूज है और उसके रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं उनके रूटीन एक्टिविटीज पे, तो वो एक रीजन हो सकता है। सेकंड थिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और थोड़ा फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस आता है उनको कि बाकी लोग कैसा रहता है, बाकी सब लोग बाहर अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा है। एक ये भी रीजन है। और अगर उन्होंने इतने साल अगर जॉब किया है और वो उनके लाइकिंग का पार्ट है, अगर उनका लाइफ उसमें था, हॉबी थी या इंटरेस्ट था, तो उस रिलेटेड या उसकी वजह से उनको स्ट्रेस नहीं डेवलप हो सकता है। हाँ, अगर उनकी फिजिकल कुछ जॉब ऐसे रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कंसल्टेशन है, राइटिंग है, तो ऐसे कुछ एरियाज है जिसमें हम बोलते हैं कि रिटायर्ड होने का कोई मतलब एज लिमिट ही नहीं है। जब तक आपके, इवन मेडिकल प्रोफेशन, जब तक डॉक्टर के हाथ पैर चल रहे हैं, ही कैन गो टू क्लिनिक एंड ही कैन डायग्नोस एंड ही गिव ट्रीटमेंट, अनलेस एंड अनटिल कि खूब बहुत एक्टिवली उसको कुछ करना है, सर्जरी है, ये है, वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, तो दैट इज ऑल्टुगेदर डिफरेंट। स्ट्रेस ये बहुत लाइफ में जरूरी है, बिकॉज विदाउट स्ट्रेस यू कैन नॉट लिव। तो हेल्दी स्ट्रेस कैसा है कि जो स्ट्रेस आने के बाद आप कुछ स्टेप्स लेते हो और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। एक रूटीन एग्जांपल मैं बहुत बार बताता हूँ, आपको भूख लगती है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। आप इसलिए कुछ कर रहे हो ना, आप खाना खाना खा रहे हो, ठीक है, एग्जाम है, उसका स्ट्रेस तो आना ही है, दैट इज अ हेल्दी स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस है तो हम पढ़ाई करेंगे और हम आगे जाएंगे। वो स्ट्रेस, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेल्दी स्ट्रेस, ठीक है। और जैसे आपको गर्मी हो रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप उठ के फैन लगाओगे, कूलर लगाओगे, एसी लगाओगे, दैट इज हेल्दी। आप कुछ कर रहे हो, आप उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप समझ रहे हो उस पॉइंट को? तो ये हेल्दी स्ट्रेस है। हाँ, व्हेन इट बिकम्स एबनॉर्मल, या इसका इफेक्ट कैसा होता है कि जैसे कुछ लोग स्ट्रेस को कंस्ट्रक्टिव वे में लेके आगे जाने की मतलब आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ, मुझे उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे उस पर स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर कंफर्टेबल हूँ तो मैं आगे कुछ सोचूंगा ही नहीं, अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करूंगा। अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मुझे फेलियर्स आ रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। वन थिंग इज दैट कि मैं उसको सरेंडर कर दूँ और सब छोड़ दूँ, और वो एज अ हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ उसको लेके मैं उसमें कुछ ना कुछ नया करते जाऊँ, दैट इज हेल्दी स्ट्रेस। अगर मैं उसको छोड़ के बैठ जाऊँ, तो ये इट कॉजेस नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर माइंड। अपना एक ये राहुल द्रविड़ जितना भी स्ट्रेस में रहता है उतना वो अच्छा परफॉर्म करता था, उसका स्टेटमेंट है क्रिकेट में। तो आप स्ट्रेस को किस एंगल से लेते हो, वो मैटर करता है।